गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए तो उस श्लोक में की उपमा भी काव्य है, कामट ये 11 है। एक उपमा यहाँ पर देता है हमारे रिश्तों में है खारा, तो उसमें पास आती रहता है खारा, थोड़ा ले वापस से उस पानी में बावड़ी में इतना मीठा हुआ है किया है। इसके मैंने नहीं, ये बहुत सारे हमने साधना किया, हमने अच्छा हमको लेते हैं। जैसे देखते हैं फर्स्ट विलोक भाव को देख तार विलोक नहीं बिना हुए देनस जनस अन्य, और दूसरी नेत्र तोष संतोष मन में बाद जल दो शीर से बोला शकी के चंद्रमा सुंदर से वही तो एक मिस्टेक प्रभाव वो बोलते हैं ना खारा एंड की इच्छा जिसमें पड़ रही हूँ सारे पानी को वो अगर का पीने आएगा तो क्या आप पल इतना के दे तो उस एक जो प्रीत एक ही है कहीं पर वो उसके 20,000 पानी की तरह में हम लोग तो ये हम जब कर ले तो वो उन जीवों की रक्षा। एंड सेकंड थिंग जब भी हम वो पानी को पिएंगे या हम उससे हम खाना बनाएंगे, जो भी हम उसको डेली यूसेस पे लेंगे, तो हमारा वो पानी कैसे जब भी हम चैंटिंग करेंगे इस श्लोक की, तो उस पानी के अंदर इतनी पावर होती है कि हम जो भी बोलते हैं उसको कैच कर लेता है। और हमारी बॉडी भी 70% वाटर से बनी होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है सबकी। तो जब हम पानी को रख के चैंटिंग करते हैं इस श्लोक की, तो उस पानी का मॉलिक्यूलर सिस्टम चेंज हो जाता है। मीन जो अणुओं से बने होते हैं वो पानी, तो उनके अंदर वो वाइब्रेशन उस श्लोक के माध्यम से वो पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंच जाती है, वो पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका जो मॉलिक्यूलर सिस्टम वो चेंज हो गया। तो जब हम पानी को यूज करेंगे तो वो हमारे लिए वो पानी हेल्दी होता है। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर गया, हमारी जो 70% शरीर हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई है, तो हमारा जब हम ऐसे वाले पॉजिटिव वाइब्रेशन के पानी को पीते हैं तो हमारी भावनाओं के अंदर, हमारी पूरे शरीर के अंदर उनमें भी चेंजेस आता है। तो हम पूरी सृष्टि के लिए एक मीठे जल के समान अच्छी वाली भावना है, मीठी भावना मीन्स पॉजिटिव भावना है, इस वो हम अपने लिए रख सकते हैं हमारी भावनाओं के ऊपर। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होएगी वाणी, ये बिल्कुल ऐसे फिक्स है। तो पवित्र श्लोक है हमारा हमने जब पानी पिया उसको चैंट करके, तो ये मंत्र के प्रभाव से संजीवनी का काम करेगा ऐसे। तो कभी आपको पानी को यदि करना है, मैं अपने जो सेशंस में बोलती हूँ कि पानी रख के बैठिए, तो आपको स्पेशल पानी को करना है यदि इस श्लोका के माध्यम से उसको मंत्रित करना है, तो अपना लेफ्ट हैंड में रख के और राइट हैंड उसके ऊपर रखिए। पानी रखा लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड अपने उसके ऊपर रखा, और आप रिद्धि मंत्र की चैंट करिए और भावना ये रखिए कि ये जो मैं भी श्लोका की चैंटिंग कर रही हूँ, ये जो मैं भक्तामर जी का काव्य पढ़ रही हूँ, इसकी सारी पूरी रिद्धि सिद्धि पूरी इसकी जो भी है पवित्र वाइब्रेशन इस पानी के अंदर आ जाए। और ये पानी हमारे सबके लिए लाभकारी है, स्वास्थ्यवर्धक है ऐसा, तो वो सारी वाइब्रेशन उस पानी के अंदर आएंगी। और भगवान के समक्ष हम बैठ के करते हैं तो हमारे अंदर शांति आएगी, भगवान के जैसा बनने की हमारे अंदर भी मतलब एक फीलिंग आएगी। क्योंकि जब इनका मंत्रों के द्वारा चैंटेड पानी हमारे अंदर जाएगा, तो वो जो परमाणु पवित्र हमारे परिमरण से हमारे अंदर का शुद्ध, हमारी आत्मा के अंदर भी चेंजेस होंगे, परिवर्तन होगा, तो हम प्रभु के और नजदीक आते जाएंगे, क्योंकि हमारा पानी ही पूरा प्योर है। और इसके साथ साथ हम जीवों की रक्षा करने के लिए भी ये भावना बा सकते हैं कि जो हमारे पानी के छोटे छोटे जीव हैं उनकी भी रक्षा हो। तो अब एक मीनिंग ये हुआ। दूसरा मीनिंग कि अब आदिनाथ प्रभु की वो यहाँ पर अलौकिक स्वरूप की यहाँ पर उपमा कर रहे हैं, बोल रहे हैं आचार्य मानतुंगा स्वामी जी कि हे आदिनाथ प्रभु, हे प्रभु, आपका जो अलौकिक स्वरूप है, आपकी जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वो अपलक झपकाए ही देखने योग्य है। मीन्स कितनी भावनाएं भक्ति की उनके मन में उस समय उमड़ रही होंगी कि बस उनके मन में अंदर ही अंदर एक प्योरिटी से, कोई मन में उनका ये नहीं होगा कि मुझे ये मिल जाए, या कोई कामना होगी, या वो लिख रहे हैं, है ना, ये सब चीज नहीं। बस भावना उनकी, कितनी भक्ति उनके मन में उमड़ रही थी कि बोल रहे हैं कि प्रभु आपकी इतनी अलौकिक स्वरूप है जिसको अपलक झपकाए देखने से
मेरे जो भी कर्मों की बेड़ियां हैं वो खुल जाएंगी। उनके मन में ये ऐसे भाव चल रहे थे, कर्मों की बेड़ियां जो उन्होंने अपना शरीर पे जो बेड़ियां लगाई थी उसके लिए नहीं, वो अपने कर्मों की बात कर रहे थे, क्योंकि बेड़ियां उनके जो शरीर पर लगी थी वो बेड़ियां उनकी कर्मों से मजबूत नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि आपकी इतनी सुंदर प्रतिमा है, इसको मेरा मन कर रहा है कि अपलक झपकाए देखने के लिए, क्योंकि जब किसी ने अपने ऐसे वीतराग सर्वज्ञ हमारे हितोपदेशी प्रभु का दर्शन कर लिया, फिर वो किसी भी अन्य चीजों का दर्शन करना नहीं चाहेगा। यहाँ पर ये इसका दूसरा मीनिंग निकलता है, मीन्स वो हमारी आंखें हमारे एक बार हमारे वीतराग हमारे प्रभु का दर्शन करने के बाद किसी भी अन्य कुदेव को दर्शन करके संतुष्टि नहीं पा सकती हैं, क्योंकि स्वाभाविक है। अब यहाँ पर उपमा की कि जो चंद्र किरणों के समान जो निर्मल शीतल क्षीर सागर का जल पी लेता है, वो लवण समुद्र का खारा पानी क्यों पिएगा? क्वेश्चन मार्क जो उन्होंने अपने इसमें दिया था कि जो इतना क्षीर सागर का दुग्ध के समान मीठा जल पी लेता है, वो खारा पानी क्यों पिएगा? तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो 11 नंबर का काव्य है, उन्होंने आदिनाथ प्रभु की परम दर्शनीय मूर्ति के बारे में बताया है कि वो कैसी है, कि हमारी अनिमेष मीन्स अपलक दर्शन करने योग्य है। यहाँ पर इंद्रिय चक्षु मीन्स हमारा जो आंख है ना, इंद्रिया हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनसे नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, देखने की बात की है, दर्शन मीन्स वो, लेकिन ज्ञान चक्षु अंदर से देखने की बात आई है यहाँ पर, ऐसा। तो पूरे काव्य में मानतुंग स्वामी जी ने आदिनाथ प्रभु के रूप की कैसे प्रशंसा की है, मीमांसा की है एक तरीके से कि हे प्रभु आपका रूप कितना मनोहर है, कितना सुंदर है, जिसने क्षीर सागर का दूध पी लिया हो वो ऐसा कभी खारे पानी को नहीं पिएगा। मीन्स एक बार जिसने आपका रूप निहार लिया, वो किसी भी अन्य मूर्ति की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। तो मैं तो प्रभु आपके रूप की तरफ आकर्षित हो चुका हूं, ऐसे मैं मोहित हो चुका हूं। मैं लाखों साल तक भी अपने सहस्र नेत्र बनाकर भी यदि आपको टकटकी बांधकर निहारता रहूं ना, तो भी मेरी प्यास बुझने वाली नहीं है। ऐसा बोल रहे हैं कि ज्ञान चक्षु में सहस्र इतने लाखों करोड़ों साल तक भी मैं प्रभु आपका दर्शन करते रहूं, तो भी इतनी सुंदर वीतरागी हमारे जो प्रभु के हैं मूर्ति, उनके सुंदर रूप का दर्शन करने के बाद भी मेरी ये प्यास नहीं बुझने वाली है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कि हमारे वीतरागी देव के सामने रागी देव का यहाँ पर एक दूसरा ये मीनिंग कि उनका दर्शन हम कोई भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि प्रभु के नाम स्मरण मात्र से ही हमारे पाप कट जाते हैं, हमारे रोग बंधन मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो अब आप तो रूप की बात कर रहे हैं, भगवान आपके रूप को देखने के लिए संसार में कोई भी समर्थ नहीं है, वो इतने ज्यादा ज्ञानवान थे। फिर अब उन्होंने यहाँ पर अपने को नीचा बता दिया कि हे प्रभु आपके रूप को देखने के लिए कोई संसार में समर्थ नहीं है। जितना रूप आपके एक एक अणु परमाणु में है, उतना संसार में किसी और में हो ही नहीं सकता। तो ये जो प्रभु के एक एक अणु परमाणु के रूप की यहाँ पर उन्होंने प्रशंसा की है, उपमा की है, ऐसे हम इसको एक पानी के उससे कनेक्ट करके उस रूप में भी ले लिया कि पानी के अणु परमाणु के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्षीर सागर का यहाँ पर जिक्र आया, पानी का आया, तो ऐसे ले लिया। अभी तो क्षीर सागर होते नहीं है, तो नॉर्मल उस पे एंड प्लस हमारे जो रिश्ते हैं, क्योंकि प्रभु के साथ हमारा जो कनेक्शन बनता है, तो अब इतनी भी भक्ति आजकल पंचम काल में नहीं है लोगों में कि इतनी जो आदिनाथ प्रभु ने प्रभु की भक्ति की थी, उनके दर्शन किए थे, तो वो अभी हमारे अंदर वो भावनाएं नहीं है। बट
मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन ये है जब हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारी वाणी में मिठास आएगी, ऑटोमेटिक हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। तो वही है कि जो एक बार आपका दर्शन कर लेता है, अन्य किसी और रूप को नहीं देख सकता। एक बार आपकी जो शरण में आ जाता है, वो दूसरे और अन्य किसी देव की शरण में नहीं जाएगा। जब हमारे कंट्रोल होगा हमारी वाणी पर, हम जैसे इन्होंने भगवान के रूप को, है ना, प्रभु की गुणों को देखा है यहाँ पर, तो हम भी, हमारे यदि किसी के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली में कुछ किसी के साथ मनमुटाव चल रहा है, तो आप भी हमको भी उनके गुणों को देखना है, उनके अवगुणों को नहीं देखना है। जब भी हमको किसी से कोई इशू होता है, तो हम उस इंसान के सिर्फ गुणों को यदि हम देखते हैं, तो हमको सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई नजर आती है, वो बुराई हमको आती नहीं है नजर। तो जब हम किसी की अच्छाई देखते हैं, तो उसके साथ फिर हमारा रिलेशन तो कभी खराब हो ही नहीं सकता। तो ऐसे मल्टीपल, मतलब जैसे एक और एक 11 बोला ना स्टार्टिंग में मैंने, तो बहुत मल्टीपल मीनिंग्स हैं इस श्लोक के। तो बहुत ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल ये है हमारा श्लोक। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में इस का चैंट करके, रिद्धि मंत्रों का उच्चारण से हम अपने जीवन में, हमारे परिवार में पूरा अच्छे से प्रेम जो भी है अच्छे से सामंजस्य ला सकते हैं। अपने पूरे फैमिली में हेल्दी और जो भी वेल्दी वैसा वाला एटमॉस्फेयर हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो शुद्ध परिवर्तन आएगा, वो ही हमारे पूरे एनवायरनमेंट में नजर आएगा। साथ ही साथ हमको प्रकृति के लिए भी, क्योंकि जो एक एक छोटे छोटे पानी के अंदर जीव हैं, और भी बाहर जो पूरे यूनिवर्सल पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनमें पानी है, उन सब के लिए भी हमको ये भावना मानिए है कि सभी जीव हमारी प्रकृति के स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारी प्रकृति हमको कैसे अनकंडीशनल लव देती है, कुछ बदले में चाहती नहीं है। तो ऐसी भावना हमको यहाँ पर रखनी है। इस श्लोक का ये मल्टीपल मीनिंग होता है। सो अब इनके मंत्र हम देख लेते हैं एंड रिद्धि देख लेते हैं। पहले मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शां श्रीं कुमति निवारणे महामायाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय सां सीं सौं हां ह्रीं क्रों जौं नमः स्वाहा। जोम हर मंत्र में आया ही आया है ना। ओम हर बार हम देखते हैं पंचपरमेष्टि, उसमें हमारे गर्भित हैं, रीम में 24 तीर्थंकर, श्रीम भी हमारे मोस्टली आता है हर मंत्र में। तो श्रीम जो है शक्तिवाचक है। इसके बाद क्लीम है, क्लीम लक्ष्मी प्रदायक है। शाम श्रीम जो ये यहाँ पर आया है, न्यू आया है, शाम श्रीम शाम सीम, इसमें शाम कीर्तिवाचक रक्षा बीज होता है, और जो श्रीम है वो सर्व कल्याणक लक्ष्मी प्राप्ति वाला होता है, सभी का कल्याण करने वाला, और लक्ष्मी प्राप्ति बीज होता है। साम सीम सोम ये जो आया है इसमें, साम किसी भी चीज को आकर्षित करने के लिए, तो कैसे यहाँ पर प्रभु की मूर्ति के जब हम अपलक निहारते हैं तो आकर्षित करती है। सीम मीन्स सबका हित करने वाला, मीन्स मंत्र में भी आ गया है वो सब। सीन सबका हित करने वाला, सौम मीन्स किसी सौम में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हृदय को आकर्षित करने वाली, सब वो वाली ऐसी वाली मुद्रा को देखना। तो साम सीम सौम ये तीनों ही किसी को आकर्षित करने वाले बीज मंत्र हैं ये। और राम है ये माया बीज है, रीम कल्याणकारी, और क्रोम जो है वो ब्रेक का काम करता है, अंकुश लगाता है। तो यदि हम यहाँ पर देखें कि रिश्तों के लिए भी देखते हैं, तो जो हमारे कुछ भी कड़वाहट आ जाती है, तो उनको हम ये अंकुश लगाता है, रोकता है। आईज के लिए भी इसको करते हैं, चैंट करते हैं, आई साइट की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए भी। जो हमेशा आता है मीन शक्तिशाली। तो और करना, तो एक एक मीनिंग का ये हुआ। एंड कुमति निवारणे ये आया यहाँ पर, मीन्स कुमति मीन्स अच्छी अच्छी मति नहीं, मीन्स विपरीत बुद्धि। जो अच्छी बुद्धि के, कु मीन्स अच्छी नहीं, विपरीत जो बुद्धि, कुमति बुद्धि के विपरीत हो जाओ उसको कुमति बोलते हैं। महामायाई मीन्स मोहनीय कर्म को हमने जो बांध के रखा है ऐसा,
क्योंकि मोहिनी कर्म ही हमारा कर्मों का राजा है, सभी कर्मों में मोहिनी कर्म का राजा है। एक बार वो बंध गया तो उससे हमको छुटकारा लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसी के कारण हमारी मति का विकास नहीं हो पाता। मोहिनी कर्म के कारण ही तो हमारे अंदर खाने के लिए, रिश्तों के लिए ऐसे होता है ना, हमको लगाव होता है तो छूटता नहीं है। तो उसके कारण विकास नहीं होता, हमारी मति हमारी कुमति हो जाती है। तो भगवान का रूप भक्ति से भरपूर है। वो कैसा है? सबका हित करने वाला है, बुरी चीजों पर अंकुश लगाने वाला है, इष्ट व्यक्ति को अपने पास बुलाने वाला है, इनवाइट करने वाला है। इष्ट व्यक्ति मीन्स हमारे भगवान है ना, ऐसे कुछ ऐसा नहीं जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमारे आपस के बच्चे हैं, फैमिली है, वो सब नहीं। यहाँ पर हम भगवान के रूप में ले रहे हैं। तो वो तो उनको अपने पास बुलाने वाला है। तो ऐसे सबके हित करने वाले, बुरी चीजों पर अंकुश लगाने वाले, ऐसे हम तीर्थंकर भगवान को, 24 तीर्थंकर को यहाँ पर हम पूर्ण शक्ति से नमस्कार करते हैं। ये इसका मीनिंग। देन इसका रिद्धि हम देखते हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। पत्ते बुद्धाणम मतलब रिद्धि मंत्रों में हम 64 जो हमारी रिद्धियां हैं, हम एक एक रिद्धिधारी मुनिराज का उसमें वर्णन आता है, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनकी हम आराधना करते हैं। तो ऐसे ऋषि जो प्रत्येक बुद्धि के पत्ते बुद्धि मीन्स जिन्होंने स्वयं मीन्स पत्ते मीन्स अपना खुद का स्वयं की बुद्धि बिना किसी उपदेश के मीन्स जिन कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ ही बहुत ज्यादा ऐसे अलग होते हैं, संसार में रहकर संसार को उनको लिप्त नहीं होते, अलग वैरागी जीव जन्म लेते हैं। तो मीन्स ऐसे पत्ते बुद्धि मीन्स जिन बुद्धि के धारी मुनि जिन्होंने संसार में रहकर भी संसार को तजने वाली अपनी बुद्धि को बुद्धि से वैराग्य को प्राप्त कर लिया है। रहते संसार में जैसे जल के बीच वो कमल कीचड़ से भिन्न होता है, कीचड़ में होता है लेकिन उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ऐसे मुनिराज, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो संसार में रहकर भी यहाँ की जो हमारी जो कर्म है हमारे जो भी उनमें लिप्त नहीं है, उनकी बुद्धि स्वयं से अपने खुद के वैराग्य वैराग्य को जन्म लेते हैं, बुद्धि में इतना ज्यादा उनके ज्ञान होता है। तो ऐसे बुद्धिधारी मुनियों को यहाँ पर हम नमस्कार 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 करते हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि से वैराग्य को प्राप्त कर लिया है, जो बुद्धि से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं स्वयं से, उनको किसी की फिर ऐसा जरूरत नहीं होती है हेल्प की। तो वो यहाँ पर ऐसे मुनिराजों को, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को हम पूरी श्रद्धा भक्ति से नमस्कार 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 करते हैं। इस प्रकार ये यहाँ पर 11 नंबर के श्लोक का, उसके रिद्धि, उसके मंत्रों का पूरा वर्णन जितना हम समझ मुझे आया उतना अपने अनुसार मैंने किया। आगे हम गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव।